हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी विथ मयंक। माई सेल्फ शांति। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 13 शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं चैप्टर 13 में है क्या। तो इसमें है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। फ्रेंड्स, आज हम चुंबक के बारे में जानेंगे कि चुंबक होता क्या है, कैसे दिखता है, कैसे काम करता है। ओके फ्रेंड्स, आप सबने चुंबक तो देखा ही होगा, उसे खेला भी होगा। आपने चिपको स्टिकर देखा है जो लोहे की सरफेस पे या सतह पे जैसे कि अलमारी या में चिपकाते हैं, ज़रूर देखा ही होगा। और जैसे कि फ्रिज के दरवाजे खोल के फिर छोड़ने से वो अपने आप जाके उस जगह पे चिपक जाता है। जैसे कि कुछ पिन होल्डर्स होते हैं तो उसमें भी पिन अपने आप जाके चिपक जाता है। और हमारा जो पेंसिल बॉक्स होता है वो भी, उसमें भी एक तरह का चिपकने का जगह होता है जहाँ पे ढक्कन अपने आप से जाके वहाँ पे लॉक हो जाता है। तो ये सब क्या है, चुंबक के उदाहरण है। ओके, तो आज हम जानेंगे कि चुंबक कैसे खोजा गया। अब जानेंगे यहाँ पे कि चुंबक की खोज कैसे हुई, कैसे पता चला कि ये चुंबक है। तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। बहुत पहले यूनान में, मतलब प्राचीन काल में यूनान में एक गडरिया रहता था, उसका नाम मैग्नस था। वह अपने भेड़ों और बकरियों के झुंड को पास के पहाड़ों में चराने के लिए लेके जाता था। और भेड़ों को मतलब हाँकने के लिए उसके पास एक छड़ी रहती थी, और उस छड़ी के सिरे पर एक लोहे की घुंडी या टोपी टाइप की लगी होती थी, रिंग जड़ा होता था। और एक दिन वो गडरिया अपने भेड़ों को लेके चट्टान के ऊपर चढ़ गया और उसकी छड़ी जो है वो नीचे गिर गई। और फिर उसने उठाने की बहुत मतलब कोशिश की, पर वो उठा नहीं पा रहा था। तो उसको आश्चर्य हुआ कि ये चट्टान मेरी छड़ी को कैसे अपनी ओर खींच रहा है करके। ओके, तो उसको लगा कि ये चट्टान एक चुंबक का काम कर रहे हैं। मतलब उसी दिन से लोगों ने सोचा कि ये जो चट्टान है वो प्राकृतिक चुंबक की तरह काम करता है। और इसकी जो गडरिये की जो छड़ी में लोहे की टोपी थी, उसको वो अपनी ओर खींचने लगा था। तो लोगों ने ये समझा कि ये जो चट्टान है वो एक प्राकृतिक चुंबक है। और शायद उसी गडरिये के नाम पे उस पत्थर को या उस चट्टान को मैग्नेटाइट नाम दिया गया। मैग्नेटाइट में लोहा होता है ना। और जो वो चट्टान है उसका नाम लोगों ने मैग्नेटाइट रखा। और कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि मैग्नेटाइट एक मैग्नीशिया नाम की जगह है, उसके नाम पर पड़ा। तो जो भी हो, हम चुंबक को मैग्नेट ही बोलते हैं, तो शायद यही कारण होगा उसको मैग्नेट बोलने का। ओके, तो हम यहाँ पे जानेंगे कि चुंबक होता क्या है। तो जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण होता है वे चुंबक कहलाते हैं। फ्रेंड्स, जो भी पदार्थ जो है लोहे को आकर्षित करेगा, मतलब अपनी तरफ खींचेगा, या कोई पदार्थ है उससे आके लोहा चिपक जाता है, तो ये गुण क्या कहलाएगा, चुंबकत्व तो कहलाएगा। मतलब वो वस्तु जो है वो चुंबक कहलाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। और हमने यहाँ पे एक कहानी में जो जाना कि मैग्नेटाइट, तो मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। ओके, मैग्नेटाइट क्या है, एक प्राकृतिक चुंबक है। और इसी तरह से लोगों ने धीरे धीरे उनके ये जो चुंबक है वो उनके कई काम आने लग गया। तो उन्होंने फिर धीरे से लोहे से ही चुंबक बनाना शुरू कर दिया। ओके, तो इस लोगों के द्वारा जो बनाया गया चुंबक है उसको हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। जैसे कि छड़ चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार या फिर गोलांतक चुंबक। जैसे कि चित्र में आप देख रहे हो, ये एक छड़ चुंबक है, ये बेलनाकार चुंबक है, ये गोलांतक, और ये एक नाल चुंबक है। तो इस तरह से लोगों ने लोहे से ही चुंबक बनाना शुरू कर दिया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 13.1 चुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थ। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं और अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। तो जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। मतलब जो पदार्थ चुंबक की ओर अट्रैक्ट होंगे, चुंबक की ओर चिपक जाएंगे जाके, तो वो क्या कहलाएंगे, चुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे। जैसे कि लोहा, निकिल और कोबाल्ट, इनको आप चुंबक के पास लेके जाओगे तो ये चुंबक से चिपक जाते हैं और खुद भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ओके,
तो जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते वे अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, मतलब उनमें कोई चुंबकत्व का गुण नहीं होता, जैसे कि लकड़ी, मिट्टी, चमड़ा, रबर। तो ये जो लकड़ी, मिट्टी और चमड़ा है ये सब अनुचुंबकीय पदार्थ है, मतलब ये चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होते, ये चुंबक से इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके, तो ये क्या कहलाएंगे? अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। हमारा 13.2 है चुंबक के ध्रुव, मतलब हम ये जानेंगे कि चुंबक के ध्रुव कौन कौन से होते हैं। सॉरी, प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। फ्रेंड्स, कोई भी चुंबक आप लोगे, जैसे कि ये एक स्टैंड में एक चुंबक को धागे की सहायता से बांध दिया गया है। अब इस चुंबक को हम हिलाएंगे तो थोड़ी देर बाद, मतलब कुछ देर बाद जब इसका हिलना बंद हो जाएगा तो हम देखेंगे कि चुंबक जो है एक निश्चित दिशा में ही जाके रुकेगी। उसके बाद फिर मान लो थोड़ी देर बाद फिर हम इसको हिला देते हैं, फिर थोड़ी देर बाद देखेंगे तो फिर एक ये सेम उसी डायरेक्शन पे ही रुकेगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि प्रत्येक चुंबक 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। तो इसको N और S से डिनोट करते हैं। ओके, और ये जो चुंबक है वो हमेशा दक्षिण और उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर ही मतलब रुकते हैं आके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13.3 दिशाएं ज्ञात करना। फ्रेंड्स, पहले के लोग क्या करते थे, कहीं भी आना जाना होता था उनको तो अपने साथ एक चुंबक लेके जाते थे और उससे उनको दिशा का ज्ञान होता था कि हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं, या वो इससे अपने रास्ते को आसानी से पहचान लेते थे कि हम कहीं रास्ता तो नहीं भटक गए। एक छोटी सी कहानी और है कि बहुत पहले की बात है, जब चुंबक के बारे में लोग बहुत कम जानते थे, तो एक क्या बोलते हैं उन्हें चुंबक के गुण के बारे में भी बहुत कम पता था। ठीक है, तो एक कहानी है कि चीन में एक राजा था जिसका नाम हुआंग टी था। हुआंग टी नाम का एक राजा था और कहा जाता है कि उसके पास एक ऐसा रथ था जिसमें एक महिला की मूर्ति लगी हुई थी, मतलब एक लेडीज की मूर्ति लगी हुई थी और मूर्ति की दिशा में किसी भी दिशा में घूम सकती थी, मतलब जो मूर्ति थी वो किसी भी दिशा में घूम सकती थी और उसकी एक फैली हुई भुजा, मतलब उसका एक हाथ ऐसे सामने की ओर जैसे कि वो कोई दिशा बता रही हो, इस तरह से उसका हाथ फैला हुआ था। और उस मूर्ति में एक ऐसा गुण था कि वो जो उसका रथ है, उस राजा का रथ है, वो किसी भी दिशा में जाए उसका जो हाथ है वो एक निश्चित दिशा में ही दिखाता था कि कौन सी दिशा है, और वो उसकी जो भुजा है वो हमेशा कौन सी दिशा में दिखाता था? दक्षिण दिशा। मतलब राजा कहीं भी जाए तो इसने मतलब कहीं भी किसी भी नए जगह पर जाता था तो वो उस मूर्ति की फैली हुई भुजा को देखकर जान जाता था कि मैं दक्षिण दिशा में ही जा रहा हूँ। इस तरह से वो लोग जो हैं अपने दिशा का निर्धारण करते थे। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये उसके बाद से लोग मतलब चुंबक के बारे में कुछ जानने लग गए कि चुंबक में क्या क्या गुण होते हैं, चुंबक से हम और क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो इसका एक बहुत अच्छा यूज है कि दिशा ज्ञात करना। ओके, अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। स्वतंत्रता पूर्व लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। तो कोई भी चुंबक जो है हमेशा उसको स्वतंत्रता पूर्वक अगर लटका दिया जाए तो हमेशा वो उत्तर और दक्षिण दिशा में ही आकर रुकेगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि उत्तर दिशा किधर है, दक्षिण दिशा किधर है। उत्तर की ओर निर्देश करने वाले सिरे को उत्तरोन्मुखी सिरा तथा उत्तरी ध्रुव कहते हैं। दूसरा सिरा दक्षिणोन्मुखी अथवा दक्षिण ध्रुव कहलाता है। तो फ्रेंड, जिस दिशा में उसका जो चुंबक की दिशा उत्तर ध्रुव में रुकेगी उसको उत्तरोन्मुखी, और जो चुंबक का जो सिरा दक्षिण की ओर रुकेगी उसको दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। ओके,
तो चुंबकों पर N तथा S अंकित किया जाता है। और इसीलिए चुंबक पर आप कभी भी देखोगे, प्रैक्टिकल आपने अगर किया होगा चुंबक का, तो आप जानते होंगे कि चुंबक में N और S क्यों लिखा जाता है। उसके इसी गुण के कारण कि चुंबक हमेशा दक्षिण और उत्तर ध्रुव पर ही आके रुकता है। ओके, यहाँ पे आप एक चित्र देख रहे हो, ये कंपास का चित्र है। मतलब ये एक दिक सूचक, इसका नाम ही दिक सूचक है। कंपास मतलब दिक सूचक। लोग इसको दिशा के निर्धारण करने के लिए ही यूज करते थे। तो ये देख रहे हो आप, वेस्ट और ये ईस्ट है, इधर नॉर्थ और इधर साउथ। ओके, तो ये जो है नॉर्थ ईस्ट दिखा रहा है, ये साउथ ईस्ट दिखा रहा है, ये साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट को दिखा रहा है। तो अगर आप कंपास लेके कहीं भी जाओगे तो आपको दिशा का पता लग जाएगा और आपको कोई परेशानी नहीं होगी कि आप कौन सी दिशा पे जा रहे हो। ओके, चलिए आगे देखते हैं। (13.4) अपना चुंबक स्वयं बनाइए। मतलब आप कोई भी लोहे का टुकड़ा ले लीजिए इस तरह से, और ये एक चुंबक है, और इस चुंबक को इस लोहे पे इस तरह से फिराइए। मतलब उसके एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक इस तरह से फिराते जाइए, और ये जो क्रम है वो बदलना नहीं चाहिए। और इस चुंबक को इस पर कम से कम 40-50 बार आप इस तरह से फिराते जाओगे तो ये चुंबक, ये जो लोहे का टुकड़ा क्या है, ये भी चुंबक की भांति व्यवहार करने लगेगा, और ये जो लोहा है, जो सामान्य लोहा था, वो भी चुंबक बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 13.5 अब यहाँ पर हम चुंबकों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण के बारे में जानेंगे कि चुंबक के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण कब होता है। ठीक है, तो दो चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये एस ध्रुव है और ये एन ध्रुव है, ये एस ध्रुव है और ये एन ध्रुव है। तो ये क्या है, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे, जबकि समान ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। मतलब ये एस और ये एस दोनों एक तरफ अगर हम रखेंगे तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे, और यहाँ पर एक दूसरे के पास आकर चिपक जाएंगे। आपने खेला भी होगा बचपन में इस तरह से। अगर इस साइड को हम एक जगह अगर चिपकाने की कोशिश करें तो ये चुंबक जो है उछलने लग जाता है ना। और अगर इस एन वाले भाग को इधर एस के साइड में कर देंगे तो ये चिपकने लग जाएगा। तो यही क्या कहलाएगा, चुंबकों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। अगला है हमारा कुछ चेतावनियां। मतलब यहाँ पर चुंबक को लेके कुछ चेतावनियां दी गई हैं कि उसको सुरक्षित रखने के लिए, चुंबक का जो गुण है वो नष्ट ना हो, इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। यदि चुंबक को गर्म किया जाए, हथौड़े से पीटा जाए या ऊंचाई से गिराया जाए तो वह अपना गुण खो देता है। फ्रेंड, जो चुंबक है वो गर्म करने पर या फिर उसको पीटने पर या फिर कहीं से गिरा देने पर वो क्या है, अपना चुंबकीय गुण जो है खो देता है। मतलब चुंबक जो अपने लोहे को या अपने ओर आकर्षित कर रहा है, उसका वो जो गुण है वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको बचने के लिए इसके जो गुण है, चुंबक के जो गुण है, उसको बनाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके समुचित भंडारण करना पड़ेगा। मतलब उसका रख रखाव जो है उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, तो चलिए आगे देखते हैं हमें क्या करना चाहिए। छड़ चुंबक को उनके जोड़ों के असमान ध्रुवों के पास रखा जाना चाहिए। मतलब जैसे छड़ चुंबक, ये जो है, ये आप देख रहे हो, ये एक छड़ चुंबक है। तो इन छड़ चुंबक के जोड़ों के असमान ध्रुवों को, मतलब जैसे ये एन है और ये एस है, इनको पास पास रखा जाना चाहिए। ओके, ये जो एन है उसको एस के तरफ ही रखा जाना चाहिए। तो क्या है, उसका गुण जो है वो बना रहेगा। लकड़ी के टुकड़ों में पृथक करने से इसके सिरों पर नर्म लोहे के 2 टुकड़े लगाने चाहिए। मतलब मान लो हम एक जो चुंबक है, ये जो एक छड़ चुंबक है, इसको इस तरह से लंबवत रख देंगे। मतलब
दो छड़ चुंबक इस तरह से रख देंगे और उसके बीच में एक लकड़ी डाल देंगे, ठीक है। और उसके दोनों साइड में लोहे का टुकड़ा रख देंगे, तो जिससे क्या है, इसका जो गुण है चुंबक का वो बना रहेगा। और तीसरा है, नाल चुंबक के ध्रुवों के संपर्क में लोहे का एक टुकड़ा रखना चाहिए। जैसे कि नाल चुंबक मैंने पीछे दिखाया था, ये ऐसे मुड़ा हुआ यू के आकार का होता है, तो उसके उस दोनों सिरे पर हमें एक लोहे का टुकड़ा लगा देना चाहिए। तो इस तरह से जो चुंबक है वो सही सलामत बचा रहेगा। ओके, तो चलिए आगे क्या है। अब आगे क्वेश्चन है आपके लिए। ये चैप्टर भी छोटा सा था जो कि खत्म हो गया। तो एक प्रश्न है, चुंबक के कोई दो गुण बताइए। चुंबक के को नहीं है ये, के चुंबक के कोई दो गुण बताइए। फ्रेंड्स, आपको कमेंट करके चुंबक के कोई भी दो गुण बताने हैं। ओके, तो ये चैप्टर भी खत्म हो गया। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।